हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि 35 रुपीज़ में आप आईटी का शेयर कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आईटी के बारे में बहुत ज़्यादा बुलिश है। सबको यकीन है आईटी में बहुत बड़ा बूम होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा आईटी पे बुलिश हूँ और बहुत सारे पैसे हमने आईटी में बनाए भी है ट्रेडिंग करके भी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो लॉन्ग टर्म आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉकडाउन में सारी कंपनीज बंद थी, बहुत सी कंपनीज को लॉस हुआ। लेकिन आईटी कंपनीज जितनी भी थी उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और उनके सारे ऑपरेशंस जो थे वो वर्क फ्रॉम होम से चल रहे थे, तो काफ़ी उनका प्रॉफिट भी बढ़ता ही गया। और अगर हम देखें टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के बारे में अगर आप देखेंगे तो उनका टारगेट है कि वो मैक्सिमम जो अपने डेली ऑपरेशंस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम से ही ऑपरेट करना चाहते हैं। तो उसमें आईटी कंपनीज का क्या होगा दोस्तों कि उनके जो एक सिटिंग कॉस्ट होती है हर एम्प्लॉय की, जैसे कि ऑफिस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके कम होने वाले हैं। और आईटी का फ्यूचर तो बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत से लोग हैं जो आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आईटी में भी उनको कन्फ्यूजन है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, टीसीएस में करें या इन्फोसिस में करें, एचसीएल में करें या कौन से में करें, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों एक सेफ वे हमारे पास हमेशा होता है कि हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडेक्स का डायरेक्शन दोस्तों हमेशा ऊपर होता है। अगर आप निफ्टी 50 का भी एग्जांपल ले, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, हर साल जिस कंपनी का अगर नीचे से परफॉर्मेंस खराब होता है उस कंपनी को बाहर निकाला जाता है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो निफ्टी 50 में अपने आप ली जाती है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, भले ही कोई कंपनी आप अगर चूज करें वो एक बार फेल हो सकती है या आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर सकती है, लेकिन इंडेक्स का डायरेक्शन हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही होता है। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम बात आईटी में भी है। आईटी में भी एक इंडेक्स है आईटी का एक स्पेशल, तो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इस वक्त देख रहे हैं निफ्टी आईटी का इंडेक्स। इसमें जो है आईटी की टॉप कंपनीज है, उसका कंट्रीब्यूशन किसका कितना है वो भी हम देख लेते हैं। कोफोर्ज लिमिटेड है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, इसमें इन्फोसिस है। इन्फोसिस का इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, 43.74% वेटेज इसमें इन्फोसिस का है। उसके बाद एल एन टी का इन्फोटेक है, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। उसके बाद एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इसमें है। माइंट्री है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसका टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस का भी इसमें 26% वेटेज है। टेक महिंद्रा है और विप्रो है। लेकिन आप अगर देखें, समझो आपको लेना है एल एन टी इन्फोटेक, तो ये एक ही शेयर 6,500 का है। और वैसे ही अगर आप देखें, समझो आपको लेनी है एच सी एल टेक्नोलॉजी, तो ये 1150 का एक ही शेयर है। अगर आप टीसीएस लेना चाहे तो 3,500 का एक ही शेयर है। मतलब आपको सिर्फ एक शेयर लेने के लिए भी 3,500 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं, इन सब में हम अगर आप सिर्फ 35 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करना चाहें और ये सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो, तो ऐसा हमारे पास एक वे है। तो ईटीएफ जो होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे निफ्टी 20 होता है, जो बिल्कुल आप मतलब निफ्टी आईटी के इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ के द्वारा कर सकते हैं, बस इतना आप ध्यान में रखिए। तो अभी हम निफ्टी आईटी का इंडेक्स देख रहे हैं, उसका ईटीएफ का अगर हम चार्ट देखें, 1 ईयर में 57% रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो आप सिर्फ अभी इसकी प्राइस देखें, अगर हम 35.95, तो आप सिर्फ इतने पैसे डाल के भी आप इसमें एक, जैसे कि आप एक कोई भी कंपनी का शेयर लेते हैं वैसे ये ईटीएफ आप इजी वे से बाय कर सकते हैं। और इसमें आपको लिक्विडिटी भी मिलती है कि आप जब चाहे इसको सेल भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक स्टॉक हम जब चाहे सेल कर सकते हैं, वैसे आप इसको भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ 35 रुपीज़ दे के एक भी इसका शेयर खरीदते हैं तो आपका जो पैसा है वो अच्छे तरह से डाइवर्सिफाई हो जाता है आईटी की सारी कंपनीज में। जो अभी मैंने आपको पिछले कुछ कंपनीज दिखाई आईटी की टॉप कंपनीज, उनमें आपके ये पैसे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, तो आपकी रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर आप देखें 1 ईयर रिटर्न 57%, बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों। अगर आप एफडी और बाकी चीज़ों का रिटर्न देखें तो बहुत ही कम है, इसके मुकाबले वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न भी आपको इसमें लॉन्ग टर्म मिल सकते हैं। और अगर आप चाहे तो एक सिस्टमेटिक प्लान भी इसका एसआईपी की तरह कर सकते हैं कि हर महीने में इतने इतने पैसे, या फिर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये भी अगर आप चाहे तो हर महीने की 1 तारीख को मैं निपॉन इंडिया ईटीएफ जो है इसको खरीद के छोड़ दूँ, तो इतना भी आप अगर करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में इससे मिलेंगे। और इसको बाय कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्टॉक्स पे अभी हम चलते हैं। आप कोई भी आपका ब्रोकर हो, एंजल हो, जीरोदा हो, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं एकदम स्क्रैच से आपको दिखा देता हूँ। आपको अपने ब्रोकर पे जाके डालना है NET
FIT, बस इतना आपको डालना है, NET FIT। ये अगर आप डालेंगे तो आपके पास ये ETF आ जाएगा और इसको आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये चार्ट भी हम देख रहे हैं। अभी इसकी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी प्राइस अभी 36 रुपीज़ हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो यहाँ से आप अपने ब्रोकर पे, अपने डीमैट अकाउंट पे आके सिंपली इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाय किया। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बाय करके दिखाता हूँ। ये इसको डिलीवरी कर दिया, सिंपल मार्केट। ये बाकी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। डिस्क्लोज क्वांटिटी 1 एक कर दिया, रिव्यू बाय, प्लेस ऑर्डर, ओके, और यह हो गई ऑर्डर कंप्लीट। पोजीशंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड हो गई है। डिलीवरी आपको लेना है, ये सिंपल बात है, ये तो आपको पता ही होगी। तो इस तरह से ये सिंपली हमारे पोर्टफोलियो में आ गया है पोजीशंस में। तो इस तरह से आप इसको बाय कर सकते हैं। NET FIT आपको डालना है तो आपको वो मिल जाएगा। और इस तरह से आप निफ्टी IT के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये 36 रुपीज़ जो है हमारे, वो सारी कंपनीज में इन्वेस्ट हो गए। तो बहुत ही अच्छा तरीका ये है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म IT में बुलिश है तो आप इस तरह से सिर्फ 36 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको TCS वगैरह के जैसे एकदम 3,500, 5,000, 6,500 का एक शेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एकदम सिंपल वे से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको इसमें डेफिनेटली मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और जल्दी ही मैं आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का और एक वीडियो लाने वाला हूँ। अभी जो मार्केट में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी गिरावट जारी है। तो इस गिरावट में कौन से स्टॉक्स पिक किए हैं मैंने अपने लिए और आपके लिए, तो वो मैं जल्दी ही वीडियो पोस्ट करूँगा। हमारे चैनल पे अगर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।